स्वर्ण बेलगुला में भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होता है। इस महामस्तकाभिषेक में अनेक अनेकों संघ, आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज, चतुर्विध संघ, आर्यिका माताएं वहां पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में श्रावक श्राविका वहां पहुंचते हैं। करोड़ों की संख्या हो जाती है। उन सबके बीच जितना संघ वहां पहुंचता है, उन साधुओं के रहने की व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्थाएं, आहार की व्यवस्थाएं, आवश्यकता पड़े विहार की व्यवस्थाएं, साधुओं के लिए दवाइयाँ, मेडिकल सुविधाएं, जो वैद्य आदि हैं उनका होना, पढ़ाई के लिए विद्वान आदि का लगाना, बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। उसमें त्यागी सेवा समिति, मुनि सेवा समिति, मुनियों की व्यवस्था के लिए जो काफी अच्छे समय से पदभार को संभाल रहे थे और बहुत अच्छे ढंग से उसको मैनेज करते आ रहे थे। पूरा श्रम बेलगुला मैनेजिंग कमेटी उनके साथ थी। और जो 1993 से 93, 2006, 2018 ऐसे मतलब 3 बार जो श्रम बेलगुला महामस्तकाभिषेक के माननीय अध्यक्ष रहे, जिन्होंने मांगी तुंगी की महामस्तकाभिषेक में भी माता जी ने इनको त्यागी सेवा समिति की व्यवस्था सौंपी, मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने स्वयं अपनी फैक्ट्री को एक मंदिर बना दिया। सुंदर सा महावीर नगर नाम से स्थान, जितने भी दक्षिण से उत्तर कर्नाटक से जो भक्तगण आते हैं वो सभी इस स्थान पर दर्शन करते हैं। सन 2005 में चतुर्मास संपन्न कराया जिन्होंने 18 पीछी का महावीर नगर में। मैं स्वयं उस महावीर नगर पर तकरीबन 2-2.5 महीने वहां पर रहा और बड़ी अच्छी व्यवस्था भक्ति जो करने वाले थे, कर्णधार उसके संस्थापक श्रीपाल जी गंगवाल, श्रीपाल गंगवाल जी बहुत ही अच्छे कर्मठ मुनि भक्त। उनके पिता श्री दीपसिंह जी गंगवाल वही बहुत धर्मात्मा मुनि भक्त थे, मुनि बनकर उनकी समाधि हुई। और अभी पिछले वर्ष जब मैं विहार करते हुए वहां पहुंचा, विहा मांडवा, मेरे पास निवेदन करने के लिए आए और वहां से मैं उनके पाचोड़ से विहा मांडवा होकर के और मैं महावीर नगर गया। वहां पर सरस्वती माता का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर उन्होंने बनाया है, शिल्पकला का मंदिर है। एक व्हाइट मार्बल, सफेद मार्बल में बहुत ही सुंदर मंदिर उन्होंने बनाया है कि आने जाने वाले जितने बच्चे वहां से निकलें वो विद्या सरस्वती माता का दर्शन करें और विद्या बुद्धि को प्राप्त करें। सुंदर सा संग्रहालय कि जहां पर अनेक अनेक प्राचीन मूर्तियां विराजमान हैं और ग्रंथ संग्रहालय, जिसको कोई जगह नहीं है वो अपने ग्रंथ ला करके वहां पर रखें, ऐसे ग्रंथालय। बड़ा सभागृह उन्होंने बनाया है, बड़ा हाल बनाया है, म्यूजियम बनाया है जिसमें प्राचीन मूर्तियों का संग्रह, प्राचीन यंत्रों का संग्रह, हमारे ग्रंथों का संग्रह, कोई भी शास्त्र ग्रंथ हो वे संभालने को तैयार। ऐसा सुंदर सी व्यवस्था जिन्हें बनाई। और सरस्वती माता की प्रतिष्ठा करने के पश्चात पिछले साल 4 अगस्त 2022 को सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में जाकर के जिनका चतुर्मास कराया, ऐसे मुनि श्री पुण्य सागर जी के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त की। क्षुल्लक बने ऐश्वर्य सागर, श्रीपाल गंगवाल जी बन गए क्षुल्लक ऐश्वर्य सागर। इस सदी के बहुत हमारी महान हस्तियों में श्रीपाल गंगवाल जी थे। और ऐसे ही जैन गजट के संपादक, अनेक संपादक रहे, ऐसे भरत जी काला। दोनों पुण्यात्माओं ने समेत शिखर में जाकर के पुण्य सागर जी से पुण्य का सागर प्राप्त किया। दोनों दीक्षा लिए। उसमें से भरत काला जी तो जो दीक्षा लिए तो कुछ ही समय के अंदर ही, मुश्किल से महीने भर के अंदर में, महीने 2 महीने में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उन्होंने तुरंत वहां पर मुनि दीक्षा प्राप्त करके अपना समाधि मरण करके अपना जीवन सार्थक कर लिया। हाँ, एकत्व सागर, मुनि एकत्व सागर बने और दीक्षा लेकर समाधि प्राप्त की। और जो श्रीपाल गंगवाल जी हैं उन्हें दीक्षा प्राप्त की, वो बने क्षुल्लक ऐश्वर्य सागर। दीक्षा लेकर के साथ में हो गए, विहार करते आए। सोनागिर संघ आ गया, सम्मेद शिखर से विहार करते करते बीच में थोड़ा स्वास्थ्य उनका बिगड़ा तो कुछ समय के लिए वो महावीर नगर भी आए और थोड़ा सा विश्राम लेकर के वापस सोनागिर अपने गुरु के पास पहुंच गए। और फिर उनका स्वास्थ्य वगैरह जो बिगड़ा हो, आज ज्ञात हुआ कि आज सोनागढ़ सिद्ध क्षेत्र में पुण्य सागर जी के निरैपकत्व में मुनि श्री ऐश्वर्य सागर क्षुल्लक जी थे। उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त की और मुनि दीक्षा लेकर के उन्होंने
उत्तम समाधि मरण को प्राप्त किया, आध्यात्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया। ये मुनि भक्ति का, मुनि सेवा का जीवंत उदाहरण कि जिन्होंने लगभग लगभग 1993 से लेकर के 2018 तक करीब 3 महामस्तकाभिषेकों में, देखा तो 24 साल, उन 24 सालों के अंदर में अनेक महामस्तकाभिषेक, धर्मस्थल का हो, श्रृंगबेलगोला का हो, वहां पर जाकर के मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए खूब अच्छी सेवाएं जिन्होंने दी, हमेशा मांगी तो पुण्य प्राप्त किया। तो मुनि भक्ति का चतुर्मास कराने का पुण्य उन्हें प्राप्त हुआ कि वो आगे जाकर के दीक्षा लिए, क्षुल्लक बने, क्षुल्लक से मुनि बने और मुनि बन करके उत्तम समाधि मरण प्राप्त किया। ये निस्वार्थ सेवा का फल उनको प्राप्त हुआ है। हम उस पुण्यात्मा की समाधि की अनुमोदना करते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में श्रावक धर्म का ही पालन किया। कोई भी साधु आ जाए, महावीर नगर में आहार करना ही है, रुकना है, औषध की व्यवस्थाएं, ठहरने की व्यवस्थाएं, सब कुछ मिलती। उनके पिता श्री वैद्य जी थे, दवाएं देते थे, उनके पास भी दवाएं रहती थी। ऐसे ही तीनों भाई हैं, हमारे श्रीपाल गंगवाल जी और एक उनके ऋषभ गंगवाल जी और महावीर गंगवाल, इस तरह से 3 भाई हैं। तो उसमें से बड़े भाई श्रीपाल गंगवाल जी, जिनने दीक्षा लेकर के क्षुल्लक बन करके मुनि बनकर समाधि मरण किया, उनको रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त हो, वे आगे जाकर के परम पद को प्राप्त करें, अरहंत सिद्ध बने, ये भावना हम करते हैं। और साथ में समाधि मरण पाठ हम रोज इसलिए करते हैं कि हमारा भी समाधि मरण अच्छा हो, जितो भी सुन रहे हैं सबका समाधि मरण अच्छा, उत्तम समाधि की प्राप्ति हो, इस भावना के साथ में हम उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी ओर से उनके लिए बहुत सारा, उनके लिए साधुवाद, अनुमोदन, और जिन जिन ने उसमें सहभागी बने उन सबको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। आइए करते हैं फिर समाधि मरण पाठ।